राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए, और ये है कुछ मेरा लुक, मतलब ये यहाँ से है, बाकी मैं वहाँ पर चेंज करूँगी। और ये चूड़े का तो आप सबको पता ही है कि यही रहता है, बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं। और कल दे उठान हो गए थे भाई, हम मुझे लग रहा हम थोड़े से लेट ही हो गए, जल्दी करने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो ही जाऊँ मैं। और बैग दिखाऊँ आपको, मैं एक रात के लिए ही जा रही हूँ बस शादी में। ये देखो भाई कितना बड़ा बैग है, और ये उसके गिफ्ट हैं जो इसमें हैं। इस वाले में इसमें ब्लेजर है, और इधर हमारी इन्होंने सर ये देखो भाई नए शूज वगैरह पहन के, यूँ भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो अब चलते हैं नीचे और चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का मम्मी का घर। मम्मी घर जाने के खुशी हुआ है। और भाई मौसम आज का सही है, धूप धाप सी है। बाकी शादी का जैसा होगा, जितना रिकॉर्ड करूँगी उतना आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और भाई ज्वेलरी मैंने पहनी नहीं है, क्योंकि ये साड़ी मुझे घर जाकर निकालनी है। मैं सोच इस साड़ी को पूछ रही थी, और भाई ये निकल कुछ गई है। हाँ बहुत चीज़ें ऐसे ही, कुछ सोचो कुछ निकले कुछ, तो सोचा था इसे पहनूंगी शादी में, पर भैया उसके हिसाब की बिल्कुल भी नहीं है, इंच भर भी नहीं है सच्ची बताऊँ तो। ये तो ये है बस छोटे मोटे फंक्शन पे पहन ली, अब जा रही हूँ तो पहन के चली जाऊँ, या फिर मतलब जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह बस ऐसे पहन ली, तो इस हिसाब की है। तो भैया भी ये पहन ली है मैंने, बाकी आगे दिखाती हूँ आपको चल के क्या पहनूंगी, कौन सी साड़ी, वो सब डिसाइड हो चुका है। यहाँ खड़ी है हमारी बहन जी। भाई मैं कहीं जाऊँ और इसका ना पूरा काम छूट जाए, क्योंकि मुझसे अपने आप से कुछ नहीं हो पाता। बैग भी इसने पैक करा, मैं तो कपड़े भी ना भर दूँ धैतरी की। थोड़ी जल्दी कर, इतने बड़े बैग में भाई इससे कपड़े रखे गए। फिर ये मैंने करके जब चैन लगाई कह रही ओ दीदी तो फुल वर्क, इसकी तो चैन भी लग रही। मैं चल मैं देख लूँगी, फिर मैंने कहा सही करे, पता नहीं क्यों इसे बैग कर रहे भाई। इतना बड़ा बैग है, उसमें भी कपड़े नहीं, कपड़े आए मेरे से, वो तो अब मैंने रखा है, उसमें भी एक दो जोड़ी कपड़े रखे जाएंगे, रख जाएंगे भाई। आ जाएगी भाई, ये आराम से होनी रहनी चाहिए। हाथ में ठीक है ब्लेजर। चलो तो भाई मिलती हूँ घर। अपने घर जाने के मतलब ससुराल जाने के लिए ये वाली कुर्ती पहनी है मैंने। वहाँ बैठी है मेरी मम्मी, और भाई कल से कुछ, फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैं लेट आई थी। तो फिलहाल इतना ही, बाकी मम्मी को दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। जी बीबी घोर आपकी बार बुखार बहुत ज़्यादा हार गई। ये आंटी और ये मम्मी। इस टाइम हो रहा है 8:30 और मैं आ चुकी हूँ मतलब अपने मायके से ससुराल। और भाई कल से मेरी कोई वीडियो का ऐड नहीं हुआ, कल से 2 दिन का व्लॉग है जो आपको मिलेगा कल, वो मतलब जॉइंट करके मिलेगा। आज का तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था, बस वही दिखाया कि मैं वहाँ से चली मम्मी आंटी इनसे सबसे ऐसे ही मिलाया था, मतलब दिखाई थी कि ये मम्मी आंटी जानते तो आप सब हुई, फिर भी दिखा दिया। जो लोग न्यूज जुड़ते हैं तो वो देख लेते हैं। और भाई ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मैं वहाँ से चली थी गाइस, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि देखो मैं
बड़ी भाई इस टाइम पे जब हम वहाँ से चलते हैं तो वीडियो वगैरह नहीं बन पाती मायके से, क्योंकि यार आप चाहे एक दिन के लिए जाओ अपने मायके, जब आवे ना तो मतलब ये है कि वो अपने मायके से आने का मन नहीं करता, चाहे आपके बच्चे हों। अब यहाँ पे मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी, पर भाई फिर भी मेरा वहाँ पर ऐसा मन था कि यहीं पे रह जाऊँ। पता नहीं क्यों लगेगा इसका भी, अपनी मम्मी को अपनी फैमिली को देख के चले हैं तो छोड़ते हुए थोड़ा तो दर्द हो गई, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम लड़कियाँ कहाँ तक इतनी भी समझदार नहीं होती। भाई सबसे अपने मायके की यादें जो मतलब वहीं पे ऐसा रखती हैं कि मतलब यहाँ से ही बंधे रहो, जुड़े रहो, जो भी आप कहना चाहो। तो भाई मैं चल दी थी, उसके बाद में फिर मैंने कुछ भी कहीं पे भी कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। बाकी मैं आते बार अपनी फ्रेंड के वहाँ पे गई, उसके गिफ्ट वगैरह दे के आई घर, क्योंकि रात में देती भाई कंच का सामान था, तो फिर वो आंटी कहने लगी कि अपने को अपने ऊपर रखो, मैं यहाँ से कैसे कह दूँ कि ले जाऊँगी। मैंने कहा अगर कुछ हुआ भाई वो फिर मुझे कहेगी कि तुझ पर संभाला ना गया। तो भाई फिर मैं अपने घर ले गई। फिर सुबह देख के सुबह के दोपहर हो गई थी, मैं घर से शायद 1:30 के करीब कुछ ऐसे ही चली थी। उसके बाद फिर मैं उनके घर गई, वहाँ से दिया उन्हें सामान, फिर उन्होंने जो भी मुझे देना था दान दक्षिणा, जो भी कपड़े वगैरह दिए जाते हैं वही सबके होता है, तो वो दिया आंटी ने। उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपने ससुराल आ गई। तो यही था मेरा 2 दिन का छोटा मोटा सा व्लॉग। और भाई सच बताऊँ तो शादी इतने अच्छे से निपटी है। मैं जयमाला तक तो वहाँ पे थी, उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि शादी थी मंडप में। इनू मैंने पापा के साथ में भेज दी थी, वहाँ से पापा गए थे तो फिर इनू को ले आए थे। मैं पापा आप इनू ले जाओ, इन्होंने कह दी थी पापा आप इनू ले जाओ, यूँ खाना खाना ना खाने देगी। और फिर भाई वो आप सबको पता है जैसे गोदी में रखनी पड़ती है, बड़ी हो रही है, और फिर चूड़ा वगैरह पहनो साड़ी, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। अगर नॉर्मल सूट वगैरह में है तो फिर मैं ले रखती हूँ उसे, ऐसे ही सिंपल 2-4 चूड़ी या फिर कड़ा वगैरह डाले हूँ। पता ही है आपको कि मैं चूड़ा पहनती हूँ ज़्यादातर ही। तो यही था मेरा 2 दिन का व्लॉग। आज का व्लॉग गया नहीं, क्योंकि मैंने रात वाला एडिट भी नहीं करा था, और भाई घर का कुछ भी मैं ऐसा कुछ मम्मी से कुछ नहीं बात करवा पाई, आपकी ना कुछ दिखा पाई, क्योंकि सुबह मम्मी खेत चली गई। फिर हाँ सुबह वो खेत चली गई, मुझे नींद आ रही थी। मम्मी ने कहा अब तो सोती रहे, फिर कहेगी कि आपसे कुछ बात वगैरह ना करी। फिर मम्मी खेत चली गई। भाई इतने मैंने सोचा मम्मी आएगी, डेली तो यार मम्मी अपने आप करती है, इतना मैं तब तक मम्मी का काम सारा फिनिश कर दूँ। तो भाई मैंने डंगर ढोर सब नहवा दिए, और पहले तो वो बाहर बांधे, फिर नहला के बाहर बांध दिए, जो भी भैंस वैस थी सब बांधी। फिर उसके बाद में आ रही हूँ मैं, चलो आप आ रही हूँ चलो। तो वही फिर उसके बाद झाड़ू पोछा और सब्जी बना दी थी मैंने, मतलब जो भी मम्मी के काम थे। मम्मी पापा के कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि मैं तो अपने ऐसे ही लेके आई हूँ वहाँ पे, फिर सूखते ना, फिर क्या ही फायदा। तो मतलब मम्मी ने खेत से आई, फिर वो नहाई, बस फिर उन्होंने रोटी बनाई, हमने खाई, पापा जी ने, इन्होंने और इन्होंने, मैंने मम्मी ने। मम्मी थे भाई खाने वाले। और अब की बार मेरी मतलब जो दादी है उनको फीवर है, और भाई अब की बार सच में वो कमज़ोर होगी। वरना आपने पहले देखा होगा, मैंने उनकी वीडियो तब भी जाती हूँ बनाती हूँ, तो मतलब वो ऐसे कमज़ोर नहीं होते। अब की बार देखना आप उनको, तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि हाँ भाई कमज़ोर हो रही हैं। बाकी अब कह रही है कि पहले से तो मुझे आराम है। तो आज बीबी जी ने खाना खाया नहीं था, क्योंकि आलू पपीता हमारी बीबी जी खाती नहीं है, और वही बनाया था मैंने। भाई घर का ही पपीता था, मम्मी देने के लिए भी कहती, पर पेट मेरी याद न रहे। और तो यही था मेरा बस व्लॉग, और तो ज़्यादा कुछ नहीं था। आप देख लेना भाई, जो भी मैंने क्लिप वगैरह शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, मैं आप धीरे धीरे अपलोड कर दूँगी। कुछ मैंने इसलिए नहीं करी है क्योंकि थोड़ा सा होता है ना भाई, मुझे नहीं पता। अब मैं उससे कल बात करूँगी तो तब पता भी लगेगा कि हाँ उसकी फैमिली में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। भाई मैं अपलोड कर दूँ किसी को कोई ऐतराज हो, ऐसे थोड़ी मैंने इसमें बनाई है। जो मेरे उसके फ़ोटो वो मैं बाद में डाल दूँगी, आप सब देख लेना। तो चलो भाई, इसी का शादी अच्छे से हो गई, घर परिवार सबसे मिली आई,
बस यही था और कुछ नहीं। तो चलो इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को शेयर ज़्यादा किया करो।